दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। दोस्तों, आज का मार्केट काफी ट्रिकी लग रहा है। ग्लोबल क्यूज से लेकर डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स तक सब कुछ मिक्स्ड है और जो सिग्नल्स आ रहे हैं ना, वो एकदम सीधा मार्केट के मूड को चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या मार्केट में आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन के चांसेस हैं या फिर एक छोटा सा पुलबैक मिलेगा? और इसी वीडियो में हम बात करेंगे कल के मार्केट के मूव्स, आज के ग्लोबल और डोमेस्टिक सिग्नल्स, एफआईआई डीआई एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स और उन स्टॉक्स के बारे में जो आज स्पॉटलाइट में रहने वाले हैं। और दोस्तों, पिक्चर पूरी समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है, क्योंकि हर एक पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है और बीच में छोड़ दिया तो पिक्चर अधूरी रह जाएगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। सबसे पहले कल का मार्केट सीन समझ लेते हैं। निफ्टी खुला था 25,108 पे, हाई गया 25,149 तक, लेकिन नीचे खींच के 25,027 टच करा और क्लोज कर दिया 25,056 पे, यानी लगभग 0.5% डाउन। बैंक निफ्टी भी ज्यादा बचा नहीं। ओपनिंग 55,387 पे हुई, हाई थोड़ा सा 55,511, बट फिर स्लिप होके 55,040 तक और एंड में क्लोज हो गया 55,121 पे, यानी ऑलमोस्ट 0.70% नीचे। सेंसेक्स भी वही सीन, खुला 81,917 पे, थोड़ा सा ऊपर गया 82,045, फिर स्लाइड करके 81,607 और क्लोज 81,715 पे, यानी 0.47% डाउन। पूरे दिन का मूड देखो तो प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर मिड सेशन के बाद क्लियर दिख गया। आईटी सेक्टर में थोड़ा सेंटीमेंट का झटका, यूएस के H1B वीजा पॉलिसी न्यूज ने हालत बिगाड़ दी। ऊपर से एफआईआईस का सेलिंग प्रेशर, तो मार्केट का ओवरऑल टोन ही नेगेटिव बन गया। सिंपल में एक छोटा सा रेड डे था, सब मेजर इंडाइसेस ने नेगेटिव में बंद किया। कल मार्केट का मूड थोड़ा टाइट था। ग्लोबल सिग्नल्स ने टेंशन क्रिएट किया, डॉलर स्ट्रांग था और फेड के रेट सिग्नल्स मिक्स थे। इन्वेस्टर्स थोड़ी कॉशियस लग रहे थे। एफआईआई लोग बेचना कंटिन्यू कर रहे थे। आईटी सेक्टर पे प्रेशर था। H1B वीजा फीस का न्यूज ने और टेंशन बढ़ा दिया। वैल्यूएशन भी हाई था। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, थोड़ा पैनिक नॉर्मल था। यूएस इंडिया ट्रेड में भी थोड़ी अनसर्टेनिटी थी। 50% टैरिफ का न्यूज मार्केट सेंटिमेंट को इफेक्ट कर रहा था। आईटी स्टॉक्स पे थोड़ा दबाव था। आगे क्या हो सकता है? अगर डॉलर स्ट्रांग रहे और एफआईआई बेचना कंटिन्यू करें तो और डाउनसाइड पॉसिबल है, पर अगर डोमेस्टिक पॉलिसीज इंप्रूव होती हैं और डिमांड ग्रो करे तो थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। इन्वेस्टर्स को बस यही करना चाहिए, केयरफुल रहो। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी हाई है और डिसीजंस लेने से पहले सब फैक्टर्स चेक कर लो। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सीरियसली एक क्लिक से मेरा मोटिवेशन डबल हो जाता है। और हाँ, शेयर करना मत भूलना, दोस्तों को भी ये रियल टाइम मार्केट इंसाइट मिले, और सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहीं से मिलती है एनर्जी मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्री मार्केट इनसाइट। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है 25,063 के आसपास, अराउंड 0.5% की गिरावट। इसका मतलब है कि इंडियन मार्केट का स्टार्ट थोड़ा वीक हो सकता है और जो मूड है ना, वो ज्यादा अपबीट लग नहीं रहा। डाउ जोन्स भी गिर गया लगभग 177 पॉइंट्स और नैस्डैक में भी 75 पॉइंट्स की वीकनेस। मतलब ग्लोबल मार्केट्स का ओवरऑल सेंटिमेंट ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। डॉलर स्ट्रांग है और फेड के सिग्नल्स मिक्स्ड हैं। इन्वेस्टर्स एकदम सेफ प्ले कर रहे हैं। रिस्क लेने का मूड कम दिख रहा है। आईटी स्टॉक्स पे थोड़ा प्रेशर रहने के चांसेस हैं, क्योंकि यूएस में H1B फीस और वीजा रूल्स के न्यूज ने ऑलरेडी नेगेटिव टोन सेट कर दिया है। ऊपर से ट्रेड टैरिफ की अनसर्टेनिटी भी मार्केट के लिए हेडेक बन रही है। वैल्यूएशंस पहले ही ऊपर हैं और ऐसे टाइम पे जब ग्लोबल बैकड्रॉप सॉफ्ट हो तो लोगों को एकदम से प्रॉफिट बुकिंग करने का बहाना मिल जाता है, और वही अभी चल भी रहा है। तो ओवरऑल क्या सीन है? आज का मार्केट का जो सेंटिमेंट है ना, वो क्लियर पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं है। कॉशियस भी थोड़ा हल्का बोलना हो जाएगा। मैं कहूंगा सेंटिमेंट ज्यादा कॉशियस नेगेटिव ही लग रहा है। मतलब इन्वेस्टर्स थोड़ा ध्यान से चलेंगे, रिस्क कम लेंगे, और जब तक कोई पॉजिटिव डोमेस्टिक ट्रिगर नहीं मिलता तब तक मार्केट में प्रेशर रह सकता है। अगर एफआईआई डीआई एक्टिविटी की बात करें तो भाई देखो, कल का एफआईआई डीआई फ्लो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एफआईआई ने बिकवाली दिखाई, 2425.75 करोड़ का नेट सेल, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी सेलिंग मोड में है। टेंशन थोड़ा है मार्केट में। डीआई ने थोड़ा सपोर्ट दिया, 1211.68 करोड़ का नेट बाय, मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थोड़ा स्टेडी है। बस यही है क्वेश्चन दे रहा है मार्केट को ज्यादा गिरने से रोकने के लिए। तो ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़ा मिक्स्ड है। एफआईआई सेलिंग से प्रेशर है, डीआई बाइंग से थोड़ा बैलेंस, पर फिर भी मार्केट थोड़ा शेकी फील हो रहा है। रेडी रहना पड़ेगा इंट्राडे स्विंग्स के लिए। समझे भाई? समझो भाई, आज मार्केट का मूड थोड़ा शेकी है। ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों साइड से क्यूज मिल रहे हैं।
पहले ग्लोबल सीन पे नजर डाल लेते हैं। देखो, WEF ने अलर्ट दिया है कि 2026 में ग्लोबल ग्रोथ स्लो हो सकती है। मतलब ट्रेड डिस्ट्रप्शंस, जियोपॉलिटिकल रिस्क और US टैरिफ का ओवरहैंग है। बस ये सोचो कि अगर ये सच हुआ तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स पे प्रेशर ऑटोमेटिकली पड़ेगा, वोलेटिलिटी बढ़ेगी, इंट्राडे स्विंग ज्यादा दिखेंगे और जो स्टेबल लगता था वो भी थोड़ा शेक हो सकता है। US इंटरेस्ट रेट्स के आउटलुक को लेके फेड के ऑफिशियल्स का जो कॉशियस टोन है, मतलब लोग रेट कट्स के लिए वेट कर रहे हैं और अगर ये कॉशियस रहे तो इन्वेस्टर्स टेंशन में आएंगे और इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया पुल डाउन प्रेशर में आ सकते हैं। बस ये ओवरहैंग है थोड़ा रिस्की सेंटिमेंट का। यूरोप और US मार्केट्स का वीक ट्रेंड, मतलब उनका रिस्क एपेटाइट नीचे है और यही सेंटीमेंट इंडिया के लिए भी ड्रैग बन सकता है। ऐसे में सेक्टोरियल परफॉर्मेंस में डिफरेंशिएशन काफी ज्यादा दिखेगा। IT, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स और कमोडिटी सेक्टर्स सेंसिटिव रहेंगे। डोमेस्टिक लिक्विडिटी पे भी प्रेशर पड़ सकता है, स्पेशली अगर FII सेलिंग मोड में रहे, जो कल भी दिख रहा था। अब डोमेस्टिक न्यूज पे HSBC ने इंडियन इक्विटीज का रेटिंग ओवरवेट में चेंज किया है, मतलब वैल्यूएशन एडवांटेज और डोमेस्टिक स्ट्रेंथ को हाईलाइट किया। मतलब ये थोड़ा पॉजिटिव है, पर इसके साथ साथ RBI बुलेटिन में GST रिफॉर्म्स का इफेक्ट दिख रहा है। रिटेल प्राइसेस थोड़े कम हो रहे हैं, मतलब कंजम्पशन सेक्टर को सपोर्ट मिल सकता है। बस यही पॉजिटिव टेलविंड है। फ्यूल और पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स मल्टी ईयर हाइस पे हैं, रिफाइनरी रन्स बढ़ रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग भी ज्यादा हो रही है, मतलब एक्सपोर्ट थ्रस्ट मिल रहा है। पर इंडिया US ट्रेड और वीजा टेंशंस को इग्नोर नहीं कर सकते। US ने H1B वीजा फीस हाइक प्रपोज किया है, प्लस हाई टैरिफ लगाए हैं 50% तक। मतलब इंडियन IT और एक्सपोर्ट कंपनीज के मार्जिन्स पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा और ये फॉरेन इन्वेस्टर सेंटिमेंट को भी हर्ट करेगा, समझे। रूपी डेप्रिसिएशन भी आज दिख रही है, 88.80 के आसपास वीक हुआ। मतलब इंपोर्ट हेवी सेक्टर्स जैसे ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉस्ट बढ़ेंगे और मार्जिन स्क्वीज हो सकते हैं। इससे कंपनीज की वैल्यूएशंस पे फर्क पड़ सकता है और लिक्विडिटी स्ट्रेस भी थोड़ा फील होगा। सो बेसिकली आज का मार्केट का सीन थोड़ा ट्रिकी है। वोलेटिलिटी बढ़ेगी, सेक्टोरियल डिफरेंशिएशन दिखेगा, IT, एक्सपोर्ट्स और कमोडिटी ज्यादा अफेक्टेड रहेंगे, वैल्यूएशन रीरेटिंग पॉसिबल है और करेंसी रिस्क के साथ FII फ्लोज का भी इंपैक्ट है। मतलब एकदम स्मूथ राइड नहीं है, थोड़ा बम्पी है भाई, रेडी रहना पड़ेगा स्विंग्स के लिए। अब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी का सपोर्ट जोन 25,006 के पास है, उसके नीचे 24,956 और फिर 24,884 तक लेवल्स बनते हैं। अगर ये ब्रेक हुआ तो थोड़ा और प्रेशर आ सकता है। रेजिस्टेंस साइड पे देख लो, 25,129 के आसपास हर्डल है, ऊपर 25,200 और अगर ये क्रॉस हुआ तो 25,251 तक के लेवल्स पॉसिबल है। मतलब सिंपल है, नीचे सपोर्ट टाइट है, ऊपर रेजिस्टेंस भी चिपक के बैठे हैं। अब देखना है किस तरफ का ब्रेकआउट मार्केट चूज करता है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन 54,938 पे है, नीचे 54,754 और फिर 54,467 तक लेवल्स मिलते हैं। ये एरिया ब्रेक हुआ तो स्लाइड और तेज हो सकती है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 54,408 पे हर्डल है, ऊपर 55,695 और अगर मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो 55,879 तक भी स्ट्रेच हो सकता है। सीन सिंपल है, नीचे क्वेश्चन मिल रहा है बट बायर्स का कॉन्फिडेंस उतना स्ट्रांग नहीं, ऊपर रेजिस्टेंस चिपक के खड़ा है। अब मूव किस तरफ फोड़ेगा, बस वही सबको वेट है। सेंसेक्स का आज एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ा सा एक्शन ऑफ वोलेटाइल मूव्स देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो 81,534 पे पहला लेवल बनता है, उसके नीचे 81,352 और फिर 81,696 तक का जोन इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल्स टूटे तो प्रेशर और बनेगा। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस 81,971 के पास है, फिर 82,227 और अगर बायर्स ने दम दिखाया तो 82,409 तक के लेवल्स भी टेस्ट हो सकते हैं। एक्सपायरी का सेटअप थोड़ा ट्रिकी है, नीचे सपोर्ट टाइट है, ऊपर हर्डल्स भी लाइन से लगे हैं। मतलब पूरा गेम आज इंट्राडे मोमेंटम पे डिपेंड करेगा। आज के स्टॉक्स टू वॉच पहले सुन लो दोस्तों, सीन काफी इंटरेस्टिंग है और कहानियां अलग अलग सेक्टर से आ रही हैं। सबसे पहले लुपिन इंडिया। भाई यहाँ एक बड़ी न्यूज है, US FDA से टेंटेटिव अप्रूवल मिल गया है उनके जेनेरिक कॉम्बो ड्रग के लिए जो HIV पेशेंट्स के लिए है। ये टैबलेट्स नागपुर फैसिलिटी में बनेंगी और इस ड्रग का यूज अडल्ट्स और 25 किलो से ज्यादा वेट वाले बच्चों में होता है। मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग ट्रिगर है फार्मा के लिए और US एक्सपोजर तो ऑब्वियस ही है। फिर पॉलीकैब इंडिया, यहाँ थोड़ा कॉशियस रहना होगा। प्रमोटर्स थोड़ा स्टेक बेच रहे हैं, लगभग 0.81% ब्लॉक डील के थ्रू 887 करोड़ के आसपास का साइज है। अब देखो ना, ऐसे डील्स शॉर्ट टर्म में स्टॉक पे प्रेशर ला देते हैं क्योंकि सप्लाई साइड हैवी हो जाता है। ग्लेनमार्क फार्मा भी आज स्पॉटलाइट में रहेगा। इनका सब्सिडरी ग्लेनमार्क स्पेशलिटी एसए ने एक बड़ा एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग डील किया हेनरी फार्मा के साथ। एक नया HER2 टारगेटिंग कैंसर ड्रग है, ट्रस्टुजुमाब रेज़ेटेकान। अपफ्रंट $18 मिलियन का पैसा देना है और फ्यूचर में $1 बिलियन प्लस की पेमेंट्स और रॉयल्टीज भी हैं। मतलब लॉन्ग टर्म पोटेंशियल काफी हाई है, लेकिन शॉर्ट टर्म में लोग वैल्यूएशन और एग्जीक्यूशन पे नजर रखेंगे। न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज भी खबरों में है। इनका यूके वाला सब्सिडरी एक 5 साल का बड़ा मास्टर सर्विसेज अग्रीमेंट साइन किया है TCS NV बेल्जियम के साथ।
क्लाउड होस्टिंग, लाइसेंसिंग और इम्प्लीमेंटेशन कवर होता है। और कंपनी क्लियरली कह रही है कि ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, मतलब स्टेडी रेवेन्यू विजिबिलिटी मिल सकता है। AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड, इसने एक 2 साल का MOU साइन किया है SEA और SREC के साथ। ये नेशनल मस्टर्ड मॉडल फार्म इनिशिएटिव को लीड करेगा। अब एग्रीकल्चर और एडिबल ऑयल सेक्टर में ये मूव काफी स्ट्रेटेजिक लगता है, क्योंकि मस्टर्ड फार्मिंग पे डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा और ब्रांडिंग भी स्ट्रांग हो सकती है। वारी एनर्जी लिमिटेड भी फोकस में आएगा। सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर ने 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया अपनी सब्सिडरी वारी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस में राइट्स इशू के थ्रू। मतलब क्लीन एनर्जी प्लस स्टोरेज गेम को एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव है। टाटा स्टील का भी एक बड़ा डेवलपमेंट है। इन्होंने 4054 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है अपने ओवरसीज यूनिट टी स्टील होल्डिंग्स में। लगभग 457 करोड़ शेयर्स एक्वायर किए और ये यूनिट अभी भी 100% टाटा स्टील के अंडर ही है। मतलब ग्लोबल प्ले को और डीप कर रहे हैं। इंडियन होटल्स भी हेडलाइंस में है। एक नया ताज होटल साइन किया है विशाखापट्टनम में 310 रूम्स के साथ। लग्जरी पोर्टफोलियो एक्सपैंड कर रहे हैं। और टूरिज्म प्लस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ऑलरेडी पोस्ट पैंडेमिक मोमेंटम में है, तो ये एक अच्छे लेवल का ट्रिगर लग रहा है। और लास्ट में येस बैंक, एक स्ट्रॉन्ग हेडलाइन। जापान के सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ने अपना स्टेक और बढ़ा लिया है बैंक में, 4.22% का फ्रेश इंक्रीज। इसका मतलब है कि एक ग्लोबल ट्रस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक पे और ज्यादा भरोसा कर रहा है, जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव है। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आप किस सेक्टर या स्टॉक पर फोकस कर रहे हैं। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि यहां डेली प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट मिलती है। और बिगिनर्स के लिए मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं अगले प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।